नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव बुर्ज भंगू के खेतों में। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है जो कि मैं यहां पे स्पेशल कवरेज करने के लिए आया हूं। आपको बता दूं कि एक ऐसा स्पेशल ही है कुछ, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा एक बार कि आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के आगे रीपर लगा करके यहाँ पे हरा चारा काटा जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, रीपर लगा करके बहुत से लोग काटते हैं चारा, लेकिन ये चारा कोई अपने घर पे नहीं लेके जा रहा, कोई अपना पर्सनल चारा नहीं काट रहा। ये चारा जो कट रहा है ये गौशाला के अंदर जो गौएं हैं उनके लिए कट रहा है। ये जो जगह है ना तो गौशाला की जगह है ना किसी संस्था की जगह है। ये जो जगह है, ये जो ज़मीन है ये बुर्ज भंगू गांव के सरपंच की ज़मीन है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि जो सैनपाल गांव से एक बाबा जी हैं तीर्थ सिंह जी, उन्होंने एक आह्वान किया था। अगर पीछे की बात करूं तो उन्होंने 70 से 80 एकड़ जो जगह है, जो ज़मीन है, उस ज़मीन में गऊओं के लिए हरा चारा बोने की अपील की थी और सैनपाल गांव के अंदर बोया भी गया था। अब ये पूरे साल भर के लिए नहीं बोया जाता। गेहूं की फसल उठाने के बाद जब आगे धान की फसल लगानी होती है, उससे पहले जो बीच में पीरियड होता है उस समय में जो है वो पशुओं के लिए हरा चारा बोया जाता है। तो ऐसे में बाबा जी ने, जो तीर्थ सिंह जी हैं, उन्होंने अनेकों लोगों से आह्वान किया। और आज अगर मैं बात करूं तो सैकड़ों एकड़ जो अलग अलग जगह पे, अलग अलग गांव के अंदर लोगों ने हरा चारा अपने खर्चे पे बीजा हुआ है, बोया हुआ है। और वो अगर कोई आप गौशाला है आपके किसी गांव के अंदर और गौशाला के अंदर हरे चारे की कमी है तो मैं आपको नंबर दे रहा हूं, इन नंबरों पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और हरा चारा यहाँ पे आपको काट के दिया जाएगा। आपको सिर्फ ट्राली लेकर के जाना है और वो डाल करके लेके आना है। तो इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे कुछ मेरे साथ गो भक्त हैं, बुर्ज भंगू गांव के सरपंच भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस बार जो है उन्होंने जो ये मुहिम चलाई थी तीर्थ सिंह जी ने, उस मुहिम का लोगों पे कितना असर देखने को मिला है। शुरुआत जब लेकर के चले थे तब कितने लोग उनके साथ जुड़े थे और आज जो है कितने गांव के लोग जो है इनके साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा गौशाला के जो प्रधान है, प्रदेश कमेटी में इनको जगह मिली हुई है, उनसे बातचीत करते हैं, योगेश बिश्नोई जी से। सर, अगर बात करें तो बाबा जी ने एक मुहिम चलाई है कि हरा चारा जो है वो बीजा करे, जो क्योंकि उस समय में ज़मीन खाली रहती है, उस खाली ज़मीन का भी सदुपयोग हो जाता है, हरे चारे की जो खाद भी लग जाती है। तो कितने गांव से लेकर के ये स्कीम चले थे, आज कितने गांव के लोग जो है इसको अपना रहे हैं? सैनपाल कोठा से चले थे आज से 2-3 साल पहले। अब इन्होंने सैनपाल कोठा के पास 80 एकड़ जमीन में हरा बीज रखा है और बुर्ज भंगू गाँव में 14 से 15 किले हरे बीज रखा है, जहाँ दोनों जगह से 10-10 गौशालाएं रोज हरा ले जाती है। और तीर्थपाल जी का कहना है भाई, अगर जैसे हम एक रोटी गाय को देते हैं वैसे हर जमींदार एक कनाल हरा गाय को दे। तीर्थ सिंह जी के जो साथ रहते हैं, सहयोगी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अगर बात करें तो शुरुआत में जब आपने शुरुआत की थी, क्योंकि आप तीर्थ सिंह जी के साथ ही रहते हैं, तो क्या लोगों का रुझान आया था और आज क्या रुझान आया? हमने जी 4 कनाल से शुरू किया था। 4 कनाल में जवार बोई गऊँ के लिए, आज 100 किलो तो ऊपर जा बढ़ाई। ऐसे यही कहने हैं भी हर एक आदमी नू एक कनाल करके एक परिवार 1 कनाल देवे ना गऊँ जी, तो हरा बहुत हो जाऊगा जी। फिर तूड़ी दे विच भी सहयोग करना। उस तो बाद जिवें आपां रोटी करते हैं जी, किसी की रोटी कर देने भी आओ भाई साडे घरे लंगर छको, जिवें आपां आदमी की रोटी करते हैं तो गऊँ की भी रोटी करन, 1 कनाल बीज ते 1 गऊशाला की रोटी हो जाएगी। ये विच सहयोग करन, वध तो वध तूड़ी का भी करन। उस तो बाद साडे नाल कंटैक्ट करन, जे हरे की जरूरत है तो सरसे जिले दे विच किते भी हरा असीं कट के देवांगे, लैके जाने। शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, बुर्ज गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद है। सरपंच साहब, अगर बात करें तो आपने कितने एकड़ में इस बार हरा चारा बो रखा है और गांव के कितने लोगों ने आपके साथ जो है हरा चारा गौओं के लिए बोया? ऐसा है, बाबा जी के आदेश के हिसाब से तो 14-15 एकड़ में है और गांव वाली गौशाला 7.5 एकड़ में अलग से। अच्छा, हाँ। तो आने वाले समय में अगर अगले साल की बात करें, नहीं, लोगों की भावना है, हो सकता है अगले साल 40-50 एकड़ गांव बुर्ज भंगू में हो जाए। तो टारगेट लेके चले आप? हाँ जी। कितना? 40-50 एकड़। 40-50 एकड़। हाँ जी। चलिए, लोगों की बड़ी भावना है गौशाला की तरफ।
चलिए। और एक और है जी। कि गांव में कोई पंचायत की जगह भी नहीं है, गोचर की भी नहीं है। आज गौशाला के पास 9 एकड़ जमीन है, अच्छा, दान में दी हुई। शुक्रिया। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी तो कालवाना से लेकर के इतनी दूर तक आए हो गऊओं के लिए, तो आसपास के गांव के लोगों में और क्या कुछ रुझान है, क्या लोगों से अपील करेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ जो ऐसे तीर्थमल जी जैसे संत अगर इस गऊ के प्रति लग जाए तो किसी बात की कमी नहीं रहेगी। हमने ये देखा है, हमारे नज़दीकी है, इन्होंने एक गऊ माता के लिए ऐसी मुहिम छेड़ दी कि गऊ माता कहीं बेसहारा नहीं रहेगी। और हर गांव में कहीं भी गौशाला है वहाँ इनका हरा इतना जाता है कि गौएं अकेला हरा ही चल रही है अब। ठीक जी, आप क्या कहेंगे? मैं यही चाहूँगा जी, मैं आज सुबह मेरे गाँव की देवताना में दिया था, नीरा ही हरिया पड़ा था। मैं सेवादारों से पूछा ये क्या बात हुई, उन्होंने बताया 5 गाँव थे, 2 ट्रम हरिया है, उसकी मेहरबानी से हरिया पड़ा है। मैं ये बात ही चाहूँगा ऐसे संत देव माता की और सारे जुड़ जाए, देव हत्या देते में नहीं रहेगी, देव हत्या बंद हो जाएगी। मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि देव हत्या जल्दी से जल्दी बंद हो। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अगर मैं बात करूं तो केवल इन्हीं गांव के लिए नहीं, अगर फिलहाल प्रेजेंट समय की बात करूं, वर्तमान समय की बात करूं तो 10 गांव की गौशाला के अंदर अलग अलग जगहों से हरा चारा जो है वो जाता है। इसके साथ साथ अगर बात करूं तो लॉकडाउन के कारण हमें काफ़ी वीडियो देखने को मिली थी कि गोगामेड़ी की जो गौशाला है वहाँ पे गोवंश के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे भी यहाँ से जो हरा चारा काट करके 2 ट्रक जो है यहाँ से भेजने की बात कही जा रही है, आने वाले समय में कल भेजा जाएगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर के कहूँ तो सिरसा जिला की कहीं पे भी कोई भी गौशाला है, अगर उस गौशाला में गऊओं के लिए हरे चारे की आवश्यकता है तो आपको मैंने नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके इनको अपने गांव का नाम नोट करवा सकते हैं और इनसे पता कर सकते हैं कि आखिर वो कहां से लेकर के जाएंगे। आपको नज़दीकी स्थान से जो है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर कोई गौशाला इतनी छोटी है कि वो लेकर के नहीं आ सकती, यहाँ लेने के लिए नहीं आ सकती, तो उस गौशाला का जो वहाँ तक पहुँच भी करवाने की व्यवस्था यहाँ से करवा दी जाएगी। खैर, अगर आप इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। और आने वाले समय में जो तीर्थ बाबा जी ने एक अपील की है कि हर एक ज़मींदार जो है वो 1 कनाल, जैसे हम 1 रुपये और 1 रोटी गऊओं के लिए निकालते हैं, तो उसी तरह से जो 5 किले या 10 एकड़ का जो ज़मींदार है वो अगर 1 कनाल ज़मीन जो है वो साल भर के लिए गौशाला के लिए दे देगा तो गोवंश कभी भी भूखा नहीं मरेगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।